हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर मेजर पेपर 1 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक रहेगा दोस्तों, पाषाण काल का सबसे नवीनतम काल था नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने पाषाण काल के तीनों काल को 2 काल पहले ही पढ़ा दिया था। पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आज जो पढ़ा रहा हूँ वो है नव पाषाण काल। यानी पूरा का पूरा पाषाण काल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा, वो मैं करवाऊँगा। अब से रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप लोग भी एक्टिव हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो आज का टॉपिक रहेगा नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों, हम लोग पूरा पाषाण काल से स्टार्ट किए थे और पूरा पाषाण काल में हम लोग देखे कि उस टाइम का जीवनी कैसा था, उसका टाइम पीरियड कब का था, उस काल में लोग कैसे जीवन जीते थे, वो लोग जीवन यापन के लिए क्या करते थे, तरह तरह का चीज़ देखे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल का वीडियो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक ना। तो आज का टॉपिक रहेगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है, जब मानव समाज में कृषि और स्थायी बसाहट की ओर कदम बढ़ाए थे। यानी दोस्तों, नव पाषाण काल कहेंगे किसे? दोस्तों, जब इंसान, ठीक ना, जब इंसान क्या किया, कृषि करने लगे। और किसी एक जगह पर किया जाता था, तरह तरह के जगह पे। आप इससे पहले आप लोग देखें कि वो लोग कहीं मतलब जंगल में रहते थे, जहाँ पर भी वो लोग को खाने की सामग्री मिलता था तो वो लोग मतलब इधर से उधर बंजारे जीवन जीता था, ठीक ना। लेकिन इस पीरियड तक आते आते क्या देखा गया, वो लोग स्थायी रूप से कृषि करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। तो खेती बाड़ी करेंगे, उसके बाद स्थायी बसाहट मतलब एक जगह ठहर करके घर बना करके रहेंगे। तो ये जो एज है, यही है नव पाषाण काल, ठीक है। यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 4,000 ईसा पूर्व तक रहा। नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी नव पाषाण काल में क्या विशेष हुआ, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से अलग क्या हुआ, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो पहला है कृषि का प्रारंभ। इससे पहले लोग खेती बाड़ी नहीं करता था, और लोग जहाँ भी कोई भी सामग्री मिलता था वो लोग स्टोर कर लेता था गुफाओं में, और वही साल भर खाते थे। नवपाषाण काल का सबसे प्रमुख विशेष था कृषि का विकास था। मानव ने अन्न उगाना शुरू किया और इसे अपने मुख्य जीविकाओं का स्रोत बनाया। यानी जीवन यापन का मेन स्रोत बन गया कृषि। गेहूं, जौ, चावल और दलहन जैसी फसलों की खेती शुरू की हुई, ठीक ना। तो सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी इस सभ्यता का? वो था स्थायी रूप से कृषि का प्रारंभ, ठीक ना। नेक्स्ट है दोस्तों स्थायी बसाहट। स्थायी बसाहट मतलब लोग जो पहले मतलब प्लेन एरिया में रहता था, मतलब गुफाओं में रहता था, अब वो इंसान क्या हुआ, वो लोग घर बना करके एक जगह ठहरने लगे। तो वही है स्थायी बसाहट। इस काल के लोग स्थायी निवास स्थान पर बसने लगे। गुफाओं या अस्थायी शिविरों के बजाय उन्होंने घर बनाना शुरू किया। तो मैंने वही बताया कि जो लोग पहले गुफाओं में रहते थे, स्थिर यानी टेंट लगा करके रहते थे, लेकिन इस काल तक आते आते लोग स्थायी रूप से बैठना शुरू हुआ। जो दीवारों पहले होती थी और उनके आसपास खेत होते थे। यानी जो घर बनाते थे वो दीवारों के बनाते थे, चाहे किसी से भी बनाए, मिट्टी के बनाए, सीमेंट के बनाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यानी 4 दीवारों के अंदर वो लोग रहते थे, साथ ही साथ वो लोग पास में ही खेती बाड़ी करते थे, ठीक ना। तो ये 2 प्रमुख चीज़ देखा गया नवपाषाण काल में। नेक्स्ट और देखा गया दोस्तों पाषाण उपकरणों का में सुधार। इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण, तो उस काल में हम लोग देखे थे, स्पेशली बात करें कि पूर्व पाषाण काल में, तो उस टाइम पत्थरों के औजार होते थे। जब मध्य पाषाण काल आया तो उस टाइम तक क्या हुआ, उस टाइम तक धीरे धीरे आते हुए वही पत्थर के औजार अब क्या होने लगे, नुकीली होने लगे। लेकिन इस टाइम तक आते आते क्या हुआ, औजारों में भी बहुत सारे चेंजेस हुआ और वो लोग चाकू, खंजर, कुल्हाड़ी और भी कई कई उपकरण बनाने लगे थे, ठीक ना। नवपाषाण काल में
पाषाण उपकरणों में सुधार हुआ। अब इन उपकरणों को और अधिक सटीक रूप से तराशा जाता था, मतलब पूरा नुकीला बनाया जाता था, ठीक है। और ये कार्य अधिक प्रभाव होते थे। चाकू, खंजर, कुल्हाड़ी और अन्य कृषि उपकरण बनाए गए। तो 3 गो हम लोग विशेषताएं देखे। पहला कृषि, दूसरा स्थायी बसाहट, तीसरा देखे जो पूर्व पाषाण काल के जो मतलब पाषाण काल के उपकरण थे उसमें भी चेंजेस देखने को मिला। नेक्स्ट है दोस्तों पालतू पशु और पशुपालन। मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की और गाय, बकरी, मुर्गी आदि को पालतू बनाना शुरू किया। इससे न केवल मांस, दूध और ऊन प्राप्त हुए बल्कि खेती के लिए हल चलाने जैसे कार्यों में भी इनका प्रयोग किए गए, ठीक ना। तो पहले तो मतलब आप लोग जानते हैं कि उतना ज़्यादा पशुपालन नहीं होता था पूर्व पाषाण काल में, क्योंकि जो उनको मिलता था वही मार करके खा लिया करता था। लेकिन धीरे धीरे आते हुए वो लोग क्या किया, पशुपालन करना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। और पशुपालन करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वो लोग को खेती करने के लिए तो मवेशियों का ज़रूरत पड़ता था, इसलिए वो लोग पालतू बनाना शुरू किया, ठीक ना। नेक्स्ट दोस्तों कला, ठीक है। कला और संस्कृति, वो लोग में सांस्कृतिक भावना जागना शुरू हुआ। पहले तो लोग मतलब मान सकते हैं सिंपल भाषा में कि वो लोग उतना ज़्यादा सभ्य किस्म के नहीं थे, लेकिन वो लोग अब धीरे धीरे वो लोग भी सभ्य होने लगे। जो पहले पेंटिंग बनाया गया, अब पेंटिंग भी वो लोग का अच्छा बनना शुरू हुआ। वो लोग मूर्तियाँ भी बनाने लगे। नवपाषाण काल में मानव ने चित्रकला, शिल्पकला में भी रुचि दिखाए। गुफाओं की दीवारों पर चित्रण किए गए और कच्चे पदार्थों की मूर्तियां बनाई गई। यह चित्र अधिकतर पशु, शिकार और प्राकृतिक दृश्य से संबंधित थे, ठीक ना। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन। तो आप लोग जानते ही हैं रहने के लिए खाना पड़ेगा। खाना जब बनाएंगे तो उसके बाद कहीं पर तो बनाना पड़ेगा, मतलब बर्तन तो ज़रूरी है। तो इस काल में पहले जो पूर्व पाषाण काल थे तो लोग क्या करता था, वो लोग का बर्तन से तो कोई मतलब नहीं था, जो मिला वही मार कर खा लिया था। लेकिन अब वो लोग जब एक जगह पर स्थायी हो गया तो लोगों को स्टोर करने के लिए बर्तन को तो आवश्यकता होगा। तो इस काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। यह बर्तन खाना पकाने, जल संग्रह और दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी होते थे। बर्तन बनाने की कला में भी सुधार हुआ और इन बर्तनों में विभिन्न प्रकार के डिजाइन देखे गए, ठीक ना। तो पहले बर्तन नहीं होता था, लेकिन इस काल में बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया था। धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान, तो अभी वो लोग धार्मिक भी होगा, कहीं पर ठहरेंगे तो उन लोगों का धार्मिक जागृति भी होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। नवपाषाण काल के लोग अपने धार्मिक विश्वास के प्रति रुचि थे। विभिन्न अनुष्ठान, पूजा और बलि प्रथा प्रचलित थे। इससे प्रमाण पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ और हड़प्पा सभ्यता के आसपास पाए गए। यानी क्या है, वो लोग कितना ज़्यादा धार्मिक थे या फिर वो लोग पूजा पाठ करते थे कि नहीं, इसका जो एविडेंस है, सबूत है, वो हम लोग मेहरगढ़ और हड़प्पा सभ्यता में कई जगह पर देखे गए, ठीक ना। तो नवपाषाण काल का ये भी एक विशेषता थी कि वो लोग धर्म के प्रति वो लोग विश्वास रख रहे थे, ठीक ना। नेक्स्ट है वाणिज्य और व्यापार। इस काल में व्यापार का प्रारंभ हुआ। इससे पहले व्यापार नहीं होता था, किसके साथ व्यापार करेंगे, ठीक ना। विभिन्न सामग्रियों का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो उगाते थे, मान के चलिए ये अगर दाल उगाते थे तो कोई अगर चावल उगाता था तो आपस में वो लोग अदला बदली कर लेते थे, ठीक है। और मानव समाज में वाणिज्य का प्रसार हुआ। इस काल में बर्तन और अन्य वस्तु दूर दूर तक भेजी जाती थी, ठीक है। तो स्पेशली भेजी इसलिए जाती थी क्योंकि वो लोग को भी तो अपने जीवन यापन के लिए सामग्रियों की आवश्यकता होती। मान के चलिए कोई अगर बर्तन बनाता है तो क्या वो बर्तन खा के जिंदा रह सकता था? नहीं रह सकता था। इसलिए वो लोग को क्या चाहिए, बर्तन बेच करके कोई उसको अनाज दे दे। तो इसलिए क्या हुआ, वो लोग भी अपना जो भी सामान बनाते थे तो इधर उधर मतलब यह करते थे, दूर दूर तक भेजा करते थे। तो नवपाषाण काल के दौरान मानव जीवन में स्थायित्व और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे आगे चलकर मानवीय सभ्यता का नींव रखी गई, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस के बाद क्या हुआ, जो
जो था अभी वो धीरे धीरे, जो पहले जंगलों में रहा करता था, आखिर जीवन जीता था, वो लोग धीरे धीरे करके मानव सभ्य होने लगे। और इसके बाद जो एक्चुअल जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वो है एक्चुअल हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हड़प्पा सभ्यता नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों का एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक ना। तो आई होप ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ठीक है, आप लोगों को साल बताना है, ठीक है। स्पेशली आप यही बता दीजिए कि हड़प्पा जो शहर था, इस शहर का खोज कब हुआ था, आप लोग को साल बताना है। तो मैं आपको 2 डिजिट आगे का बता भी दिया हूँ, आप लोग पूरी साल लिख करके कमेंट करना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।